हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2024 के बेस्ट ड्रामों के बारे में। इस साल कौन से ऐसे 8 ड्रामे थे जो बाकी सभी ड्रामों से अलग थे और उनकी स्टोरी भी बेस्ट थी। तो इस लिस्ट में नंबर 8 पर कफारा ड्रामा है। डेली सोप ड्रामा होने के बावजूद ये ड्रामा इस साल का बेस्ट ड्रामा था। ये एक लव स्टोरी ड्रामा था। इस ड्रामे के एपिसोड कुछ ज़्यादा थे, लेकिन कोई भी एपिसोड इसकी बोरिंग नहीं लगी। इस ड्रामे की स्टोरी सालार और सितारा के इर्द गिर्द ही घूमती है। सालार एक रिच फैमिली से है, लेकिन जब उसे एक अनाथ लड़की से प्यार होता है तो वो उससे शादी करने के लिए अपनी पूरी पावर लगा देता है और हर नामुमकिन काम को अपनी पावर के दम पर मुमकिन करके सितारा से शादी कर लेता है। इस पूरे ड्रामे में इन दोनों की नोक-झोंक बहुत अच्छी लगी है और सितारा के लिए सालार का पूरे ड्रामे में लविंग एंड केयरिंग वाला पार्ट बहुत अच्छा था और इन दोनों की ऑन स्क्रीन जोड़ी को भी ऑडियंस का बहुत प्यार मिला। ओवरऑल ये ड्रामा बहुत ही अच्छा था। इस लिस्ट में 7 नंबर पर सुन मेरे दिल ड्रामा है। जैसा कि आप सबको पता है, इस ड्रामे के राइटर खलीलुर रहमान हैं और इनके लिखे सभी ड्रामे स्टार्टिंग से स्लो ही होते हैं, लेकिन लास्ट में कुछ ऐसा होता है कि ये ड्रामा सुपर हिट हो जाता है। ऐसी ही उम्मीद सुन मेरे दिल ड्रामा से भी है, जहां बिलाल अब्दुल्ला का सदफ के लिए प्यार का एक अलग ही रूप दिखाया गया, लेकिन इन सब के बावजूद सदफ अम्मार से शादी कर लेती है। इस ड्रामे का क्लाइमैक्स तो बहुत अच्छा होगा, जहां सदफ को अपनी गलती का एहसास होगा और वो खुद बिलाल अब्दुल्ला से शादी करने के लिए तैयार होगी। मेरे अकॉर्डिंग इस ड्रामे का एंड कुछ इसी तरह का होगा, इसलिए इस ड्रामे को नंबर 7 पर रखा है कि ये ड्रामा लास्ट आने तक इस साल का बेस्ट ड्रामा हो सकता है। इस लिस्ट में 6 नंबर पर जानिसार ड्रामा है। इस ड्रामे के व्यूज़ तो बहुत अच्छे थे, लेकिन इस ड्रामे के ज़्यादा एपिसोड्स की वजह से ये ड्रामा लास्ट में बोरिंग हो गया था। फिलहाल ड्रामे की स्टोरी अच्छी थी, जिसकी वजह से बेस्ट ड्रामे की लिस्ट में तो इसे रखना ही था। ये एक लव स्टोरी ड्रामा था, जहां नौशेरवा को दुआ के पास्ट से कोई मतलब नहीं था और वो दुआ से प्यार करता था। उससे शादी करने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत भी देता है। इस ड्रामे का ट्विस्ट ये था जब दुआ को पता चलता है कि नौशेरवा की पहली बीवी भी है और नौशेरवा की पहली बीवी सौतन तो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। फिर क्या, पूरे ड्रामे में बस वही सौतनों वाली लड़ाई और चालाकियां दिखाई गई। फिलहाल ये ड्रामा सिर्फ दानिश और हिबा की जोड़ी की वजह से ज़्यादा पसंद किया गया और दूसरे इस ड्रामे में दीवानगी की ओएसटी की धुन सुनाई दी, जो इस ड्रामे को ज़्यादा पॉपुलर करने के लिए काफ़ी था। अब आगे इस लिस्ट में 5 नंबर पर इस टाइम का ट्रेंडिंग ड्रामा इक़्तिदार है। ये भी एक लव स्टोरी ड्रामा है, जहां महरू और शहनवाज के बीच की लव स्टोरी दिखाई जा रही है। इन दोनों की लव स्टोरी की स्टार्टिंग नफरत से हुई, जहां दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। शहनवाज एक पॉलिटिशियन फैमिली से है, जो अपने भाई को बचाने के लिए महरू से प्यार का नाटक करके उससे शादी कर लेता है, लेकिन जल्द ही ये नफरत प्यार में बदल जाएगा और शहनवाज महरू का साथ देगा। फिलहाल ये ड्रामा बहुत पसंद किया जा रहा है और इस ड्रामे की स्टोरी भी बहुत अच्छी है, जहां नफरत और प्यार की जंग में प्यार की जीत होगी और इस ड्रामे की ओएसटी भी बहुत अच्छी है। इस लिस्ट में 4 नंबर पर इस साल के स्टार्टिंग का ड्रामा खई है। ये ड्रामा अपनी अच्छी स्टोरी की वजह से बेस्ट ड्रामों की लिस्ट में है। इस ड्रामे में जामदा का संघर्ष दिखाया गया, जहां एक छोटी सी बात पर 2 खानदानों की लड़ाई दिखाई गई, जिसमें जामदा की फैमिली से उसके दोनों भाई और बाप को उसके शादी वाले दिन मारकर उसे चिनार अपने साथ ले जाता है और उससे शादी कर लेता है। इस ड्रामे की अच्छी बात ये थी कि जामदा एक अकेली चिनार के पूरे घर को तबाह और बर्बाद कर देती है। धीरे धीरे चिनार के पूरे घर वालों को मारकर लास्ट में चिनार को भी मार देती है। इस ड्रामे में एक अकेली लड़की जिसका कोई नहीं है और हर मुश्किलात का सामना करते हुए अपनी फैमिली का बदला लेती है। ओवरऑल इस ड्रामे की स्टोरी बहुत पसंद की गई थी। अब इस लिस्ट में 3rd नंबर पर दुनियापुर ड्रामा है। इस ड्रामे में भी 2 खानदानों के बीच की लड़ाई दिखाई जा रही है, जहां एक एक करके सब खत्म होते गए और अब इस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए शामिर और अना एक हो गए हैं, लेकिन दोनों के बाप इन दोनों के दुश्मन हो गए हैं। ये ड्रामा इस साल के सबसे बड़े बजट वाला ड्रामा है, जहां पर दुनियापुर गांव में रहने वाले 2 दुश्मनों की स्टोरी दिखाई जा रही है और इस ड्रामे में शामिर और अना की जोड़ी को बहुत पसंद किया जा रहा है।
इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर इस साल के स्टार्टिंग का ड्रामा इश्क मुर्शिद है, जो एक बेस्ट लव स्टोरी वाला ड्रामा था। इस ड्रामे में बिलाल अब्बास ने दो लोगों का कैरेक्टर एक ही टाइम में प्ले किया, जो तारीफ के काबिल था। एक तरफ रिच फैमिली का शामिर और दूसरी तरफ एक आम सा इंसान फजल बख्श, जो शिबरा से प्यार करने की वजह से बनता है और अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़कर शिबरा के घर पर रहने लगता है और उसके घर का छोटा मोटा काम भी करता है। इस ड्रामे में फजल बख्श और शिबरा की जोड़ी को इस साल की बेस्ट जोड़ी माना गया। ये ड्रामा जितना अपनी स्टोरी की वजह से चर्चा में था, उतना ही इसकी ओएसटी भी चर्चा में थी। ओवरऑल ये पूरा ड्रामा ही बेस्ट था। इस लिस्ट में नंबर 1 पर इस साल का सबसे चर्चित ड्रामा कभी मैं कभी तुम है। इस ड्रामे में भी लव स्टोरी दिखाई गई, लेकिन शादी के बाद वाली। कैसे दो अनजान शख्स जो एक दूसरे से पूरी तरह से अलग थे और उनका कोई मैच नहीं था और उनकी शादी हो जाती है। इन सब में शर्जीना को क्या कुछ नहीं फेस करना पड़ता, फिर भी वह मुस्तफ़ा का हर कदम पर साथ देती है। और इस ड्रामे की एंडिंग की बात की जाए तो इस साल के ड्रामों में इसकी एंडिंग बेस्ट थी और शर्जीना मुस्तफ़ा की जोड़ी को भी बहुत पसंद किया गया। ये ड्रामा जितना अच्छा था, उतनी ही अच्छी इस ड्रामे की ओएसटी थी। ओवरऑल ये एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा था। मेरे अकॉर्डिंग ये इस साल के 8 बेस्ट ड्रामों की लिस्ट है, शाबाश बेटा, जो अपनी अच्छी स्टोरी और उस ड्रामे के कैरेक्टर की वजह से ज़्यादा फेमस हुए हैं। तो इस लिस्ट में अगर कोई ड्रामा मिस हो गया हो तो कमेंट कीजिएगा, और इन सब में से आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।